ओम शांति। सर्वप्रथम समय के महत्व को जानने वाले हमारे सामने ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहन उपस्थित हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज आपकी भट्टी का विधिवत शुभारंभ सायंकाल 7 बजे होगा और उसके पूर्व कुछ तैयारियां कुछ तो आप करके आए हैं। जहाँ से भी आपने यात्रा प्रारंभ की मधुबन आने के लिए पहले से ही कुछ तैयारियां की होंगी, तब आप यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन आज शाम भट्टी के नाम जो शुभारंभ होगी उसके पहले भी कुछ तैयारियां होती हैं और मैं आपसे मुखातिब हूँ उन्हीं तैयारियों को लेके कि हम यहाँ आए हैं भट्टी करने के लिए। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें परम आदरणीय परम पूजनीय दादी जी के स्मृति पर्व पर आने का अवसर मिला है। वैसे तो अपने अपने स्थानों पर बैठकर हम अपनी भावांजलि दादी जी के प्रति अर्पित करते हैं, लेकिन इतने सारे युगल मूर्त जो सम्मुख उपस्थित हैं अपनी भावांजलि 25 अगस्त को अर्पित करेंगे। ये अवसर आया तो ये भी समय की देन है। समय क्या है इसे आप जानते हैं। घड़ी की सुइयां सदैव आगे बढ़ती हैं, कभी पीछे नहीं पलटती। आज अगर दिन शुक्रवार है तो कल शनिवार आने वाला है, दोबारा उलटकर कल का गुरुवार आने वाला नहीं। 2012 गुजर गया है, 13 चल रहा है, कुछ महीनों बाद 14 आ जाएगा। 13 का कोई दिन लौट के आने वाला नहीं है। दुनिया में अगर बहुत तेज रफ्तार किसी की है तो समय की, और हमारे जीवन में भी जो घटनाएं घटी हैं, अनुभूति के जो क्षण आपने संजोए हैं अपने जीवन में, क्या वो लौट के आ सकते हैं? जिस दिन आप ज्ञान में आए थे, आपको बाबा मिला था, आपको जिस बहन ने कोर्स कराया था, 7 डेज कोर्स कराया था, वो प्रथम दिन की अनुभूति को केवल आप स्मृति में ला सकते हैं। क्या उसे दोहरा सकते हैं? केवल स्मृति में लाते हैं जब कभी कोई कहता है कि आज आप अनुभव सुनाइए, तो आप अनुभव के नाम पर बताते हैं कि जब मैं चला ज्ञान में या जब मैं चली ज्ञान में, अरे कैसा लगता था, मुझे सब कुछ मिल गया है, मैंने जो खोया है वो पा लिया है। कोई कहता है मेरे जीवन की खोज वहीं जाकर रुक गई जिस दिन मैंने बाबा के आश्रम में अपने पैर रखे। कोई कहता है जिस दिन मैं योग में बैठा मुझे एक अलौकिक अनुभूति हुई। तो वो गुजरे हुए क्षण हैं, क्योंकि आप सब जो यहाँ बैठे हैं 5 साल से लेकर के और 15 साल तक का इस आध्यात्मिक ज्ञान का सफ़र करने वाले भाई बहन बैठे हैं। तो किसी के जीवन के पृष्ठ 5 साल पहले वाले पलट के देखिए, तो कोई अपने जीवन के 15 साल पहले वाले पृष्ठों को पलट कर देखिए। कैसा लगता है? वो स्मृतियाँ कितनी मधुर हैं। उन दिनों में आप कितने उमंग और उत्साह के साथ जिए,
उन दिनों को आप उंगलियों पर गिनते हो, जिन दादियों से आपने पालना ली। क्या वो दिन लौट के आते? नहीं आते। केवल आप मेमोरी में रखते हो, याद करते हो कि वो समय और था, ये समय और है। लेकिन बहुत गई, थोड़ी रही, और थोड़ी भी अब जाए। मीठे बाबा का जब जब आगमन होता है तो बाबा हमें हर वाणी में इस समय की मुनादी को जरूर एक बार अपने महावाक्यों में स्पष्ट करते हैं। बाबा हमेशा समय के संबंध में हम बच्चों को अलर्ट करते हुए कहते हैं, जो होगा अचानक होगा। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? एवर रेडी रहना है। अचानक होगा, ये भगवान के महावाक्य हैं, और पूर्व तैयारी उसकी है हमें एवर रेडी रहना है। हमें सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है, ये वरदान मिला हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। मिला है ना? सबको मिला है। कोई ऐसा है जिसको नहीं मिला है? सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन कब यह अधिकार का प्रयोग हम कर सकेंगे? जब हमको बहुत काल का अभ्यास होगा। बाबा ने उसके साथ एक शर्त लगाई हुई है कि आपको हर कदम में पदम मिलेंगे, हर संकल्प आपका सिद्ध होगा। लेकिन कब सिद्ध होगा? जब हमारा बहुत काल का अभ्यास होगा। अगर हमारा बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो हम चाहेंगे कि सफल हो जाए। सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन जब प्राप्त करने चलेंगे तो खाली हाथ होंगे। क्यों? हमने समय के महत्व को अटेंशन नहीं दिया। जीवन में आप यहाँ आए हैं, ये 7 दिन आपके लिए अगर कहूँ स्वर्णिम दिन है। आपको अपने जीवन के लक्ष्य तक पाने के दिन हैं। आपको अपने लक्ष्य को बिल्कुल अचीव करने के लिए बहुमूल्य समय मिला है। इस बहुमूल्य समय को हम अगर इधर उधर कर देंगे तो हमारे हाथ कुछ आने वाला नहीं। इधर उधर कर देने से तात्पर्य है कि हम यहाँ केवल क्लास, केवल तपस्या, केवल दादियों के मुखारविंद से निकले हुए एक एक रतन को अपने दामन में समेटने के लिए आए। लेकिन होता क्या है? जैसे ही मुरली की क्लास पूरी होती हम चल देते हैं। भले ही अनाउंसमेंट होते हैं, भाई रुक जाइए, अभी मत जाइए, अभी दादी बैठी हुई हैं, उसके बाद जाइएगा। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? कहीं से हम यहाँ आए हैं, कहीं जाने के लिए थोड़ी आए। हम यहाँ तपस्या करने के लिए आए हैं, हम यहाँ योग करने के लिए आए हैं। हम दादियों के एक एक महावाक्य को जीवन में धारण करने के लिए आए। न जाने शिल्पकार की कौन सी चोट हमें मूर्ति की तरह सुंदर बना देगी। न जाने हमारी आदरणीय दादी जानकी जब बोलना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका कौन सा महावाक्य आपके जीवन में कौन सा मिरेकल, कौन सा चमत्कार कर दे। कहाँ नहीं जा सकता। बहुत सारा दुनिया से डिप्रेशन लेकर आते हैं, बहुत सारा अपने आप में अलबेलापन लेकर आते हैं, बहुत सारा आलस्य लेकर आते हैं। इस बात को अन्यथा मत लीजिएगा, समय के साथ ही जोड़ के चलेंगे कि जब आप पहले चले थे तो आपके पुरुषार्थ की गति अनोखी थी। 6 बाद में बजते थे, आप अपने सेंटर के दरवाजे पर 6 बजने में 5 मिनट पहले पहुंच जाते थे। क्लास में कब क्या कहा जाए
आप नित्य पूछते थे कि दीदी कोई सेवा हमारे योग्य है, लेकिन आज कहते हैं कर लेंगे ना, किसी और से करा लीजिए, कार्य बहुत है, आज खाली नहीं है, आज हमको यहाँ जाना है, आज हमको वो काम करना है। पहले आप प्रायोरिटी देते थे कि जो सेवा बताई जाए वो पहले हम कर लें, ये भाग्य हमको ही बनाना है। आज हमारे चलते चलते पुरुषार्थ में शिथिलता आ गई। भट्टी क्यों कराई जाती? भट्टी का होना, ये समझ लीजिए कि रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं, जब 1000, 2000, 5000 किलोमीटर चल लेती हैं तो कहते हैं अब इनको वर्कशॉप में जाना ज़रूरी है, इनकी सर्विसिंग हो जानी चाहिए। हमारे भी पुरुषार्थ का प्रेशर कम होने लगता है, तो हम अपने पुरुषार्थ के प्रेशर की चेकिंग करते हैं। जब महसूस होता है कि अब शिथिलता आने लगी है, अब हमारा पुरुषार्थ ढीला होने लगा है, क्या करें? बोला भट्टी होनी चाहिए। भट्टी क्यों होनी चाहिए? कि जो ढीलापन है, जो हमारे पुरुषार्थ की गाड़ी में आवाज़ होने लगी है, वो ज़रा फिर साइलेंस में चली जाए, फिर बहुत स्मूथ चलने लग जाए, हमारे पुरुषार्थ में गति आ जाए। क्योंकि जो दिन बीत चुके हैं उन्हें हम वापस नहीं ला सकते। ला सकते? उन्हें वापस नहीं ला सकते। समय की सुइयाँ उल्टी नहीं हो सकती। तो ये जो समय हमें मिला है, इन 7 दिनों में जो भी दादियाँ, जो भी दीदियाँ, जो भी हमारे बड़े राजयोगी भाई क्लास कराने यहाँ आएंगे, तो उनके उन महावाक्यों को, उनके उस अनुभव को हम अपना अनुभव बना लें। हम अपना अनुभव कब बना लेंगे? जब हम आत्मसात करेंगे। यहाँ आप संगठन में मौजूद हैं और संगठन में बहुत शक्ति होती है। कहा जाता है संघे शक्ति कलयुगे। ये पुराने ऋषियों मनीषियों की बात है जो लिख गए हैं कि संगठन में शक्ति होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ एक ही विचार के प्राणी एकत्र हो जाते हैं, वहाँ एक धारा, एक करंट प्रवाहित होने लगता है। आप ये मान के चलिए, कहीं भी अगर किसी मृत्यु जैसे पर्व पर इकट्ठे हो जाएं, तो वो हम सब जानते हैं, ज्ञानी हैं, क्षणिक खेद के क्षण होते हैं, क्षणिक वियोग होता है, मन के अंदर दुख होता है और उस समय का सारा वातावरण मायूसी से भर उठता है। अगर आप किसी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां देश प्रेम की चर्चा हो रही हो, वैसे ही गीत बज रहे हों, वैसा ही जोश हो, तो वीरों की सभा में अगर कोई निर्बल और कायर भी पहुंच जाता है तो उसकी बाजू में भी जोश आ जाता है कि मैं भी अपने देश के लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं भी हथियार उठा सकता हूँ। वो भी योद्धाओं में अपना शुमार करने लगता है। कहीं किसी राग रंग की महफिल में पहुँच जाते हैं, वातावरण उस तरह का होता है, वैचारिक प्रभाव उस तरह का होता है, तो हमारे मन के विचारों का प्रवाह भी उधर ही बढ़ जाता है। तो यहाँ हम तपस्या के लिए आए, हर मन कुछ पाने आया है, हर आत्मा कुछ तप करने आई है। तो समय जो हमारी मुट्ठी में है उसे कैद कर सकते हैं। वैसे कैद करना मुश्किल, जैसे हाथ में पकड़ी हुई बालू, गंगा के किनारे की बालू लोग हाथ में ले लेते हैं, मुट्ठी बहुत अच्छी तरह कस के बंद करते हैं, कहाँ से निकल जाती है पता नहीं पड़ता, हाथ खाली का खाली हो जाता है। तो समय को पकड़ने की चेष्टा तो की जाती है, मगर ये समय कभी पकड़ में आता नहीं है, किस तरह से निकल जाता है एहसास ही नहीं होता। बालू का एक एक कण बच्चा जब हाथ खोलता है उसकी मुट्ठी खाली होती है। इसी तरह समय हमारा 7 दिन का, हम कहते तो हैं 7 दिन हैं भट्टी के, अरे आज नहीं कल कर लेंगे, अभी नहीं रात को कर लेंगे, लेकिन नहीं, जो करना है, जो संकल्प लेना है, आज आपकी भट्टी का उद्घाटन है। आज आप अपनी इस भट्टी में एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे। जो पुरुषार्थ
हम सेवा केंद्र पर रहकर नहीं कर पाते, उस पुरुषार्थ को हमें दिशा देनी है, दशा देनी है। कहाँ देनी है? इस शांति वन में, इस वरदान भूमि में, बाबा की छत्र छाया में अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य तय करना। और जब आप आज लक्ष्य तय करेंगे तो इन 7 दिनों में मंजिल के करीब पहुंचने का पुरुषार्थ भी करेंगे। बाबा हमेशा कहते हैं कि हमको समय सफल करना है। हमारी दादियों ने कैसे एक एक पल सफल किया, एक क्षण भी व्यर्थ जाने नहीं दिया। दादी से बार बार लोग इंटरव्यू में पूछते थे कि दादी आप पुरुषार्थ कब करते हो? दिन भर तो लोग आपसे मिलने आते हैं, दिन भर कारोबार की चर्चा होती है, आप किस समय पुरुषार्थ करते हो? कर्मातीत होने की बात कहाँ से आती है? कैसे आप कहते हो? तो दादी बड़े प्यार से कहती थी कि मैं जब सुबह बैठती हूँ तो अवतरित हुई आत्मा अपने आप को समझ कर बैठती हूँ, और जब लोग मुझसे मिलने जाते हैं, ओम शांति करते हैं, तो उनका ओम शांति करना और सामने खड़े हो जाना दृष्टि लेने के लिए, तो ये जो 2 मिनट में बाबा के बच्चों को दृष्टि देती हूँ, इतनी देर में ऊपर हो आती हूँ, ऊपर चली जाती हूँ। तो ये लगता था कि इस तरह से दादी सारे दिन में कितनी बार ऊपर जाती है और कितनी बार नीचे आती है। दादी कहती थी कि जब कोई बात करता है, मुझसे कुछ पूछता है, तो मैं ऊपर से नीचे आकर उसे बताती हूँ कि क्या करना है, और फिर ऊपर चली जाती हूँ। तो हम इतिहास पढ़ते हैं, कभी मीरा का तो कभी राधा का, तो वो इतिहास नहीं, वर्तमान में हमारी दादियों ने एक एक पल जिया है उसको, कि वो 1 सेकंड इस वर्तमान संसार में है तो 1 सेकंड अपने परम धाम में। कर्मातीत अवस्था के लिए उन्होंने एक भी पल कभी व्यर्थ जाने नहीं दिया। कभी भी दादियों का समय परिचर्चा में नहीं व्यतीत हुआ, कभी हमारी दादियों का समय पर चिंतन में नहीं व्यतीत हुआ। अगर दादियाँ आपस में मिली भी होंगी तो मकसद रहा होगा रूह रिहान का, समय को, पुरुषार्थ को गति देने का। बाबा के बाद सबसे बड़ा सर्जन फिर कौन है हमारे आगे? दादियाँ। आज हमें कुछ पीड़ा और तकलीफ होती है तो कहाँ जाते हैं? दादियों के पास। और दादियाँ बहुत प्यार से दबा के उस लगी हुई पीड़ा को, उस लगी हुई चोट को, उस लगे हुए कांटे को कितने प्यार से निकाल देती हैं, एहसास भी नहीं होता। जैसे मक्खन में से बाल निकलता है, हम खिले हुए निकल के वहाँ से आते हैं। बाबा भी कहता है कि एक एक सेकंड को सफल करने के लिए हम कुछ न करें तो अपनी श्वासों को सफल करने के लिए 5 बार एक्सरसाइज करें। बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने खुद हम बच्चों को क्या किया? ड्रिल कराई, खुद कराई ना। आपने देखा होगा बाबा जब मुरली चलाते चलाते आपको मूल वतन तक ले जाता है, सूक्ष्म वतन में ले आता है, और कैसे आपके होवनहार विश्व महाराजन के स्वरूप को सामने लाता है, फिर संगम युगी पुरुषार्थी स्वरूप को सामने लाता है, फिर कहता है अच्छा अभी लौट के मधुबन आ जाओ। तो ये ड्रिल किस लिए? कि कारोबार करते हुए भी हमको जो समय बचता है उस समय को हम बाबा के साथ जोड़ें, निरंतर याद के लिए। योग तो करते हैं, आप योगी हैं, अगर योगी नहीं होते तो यहाँ तपस्या के लिए नहीं आते। लेकिन हमारे योग में जो कंटिन्यूअस, कॉन्स्टेंटली योग होना चाहिए, वो निरंतरता नहीं है, वो एकाग्रता नहीं आती। हम कहते हैं योग तो करते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, और कभी कभी बोला जाके बैठे तो, लेकिन वो आनंद नहीं आया जो आना चाहिए। क्यों? तो ये जो अभी भी हम कभी कभी यूज़ करते हैं, तो बताओ फिर उस अतीन्द्रिय सुख का आनंद कैसे लेंगे? लेने आए हैं अतीन्द्रिय सुख का आनंद। बाबा क्या कहता है? अगर अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो किससे पूछो? गोप गोपियों से पूछो। ये गोप गोपियाँ कहीं बाहर से आएंगे क्या?
आप सभी तो बाबा के गोप गोपियां हो। आप सबसे ही बाबा कहता है पूछना हो तो किससे पूछो। बाबा कितना फक्र करता है आपके ऊपर। बाबा कहता है बड़े बड़े संतों से, बड़े बड़े ऋषियों से अगर तुलना की जाए तो मेरे ये बच्चे बहुत 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 इम्पॉर्टेंट VIP हैं। बाबा आप सबको कितना महान दृष्टि से देखता है। तो हम उस महान दृष्टि में से बाबा की अगर उस महान दृष्टि को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो क्या करें? ये कभी कभी शब्द को माइनस कर दें। हमें केवल अपनी दौड़ देखनी। जो रेस में सफल होना चाहते हैं वो केवल अपनी अपनी दौड़ देखते हैं। अर्जुन को केवल क्या दिखाई देता था? चिड़िया की आँख। द्रोणाचार्य के शिष्य बहुत थे। उन्होंने पूछा कि तुम लोगों को क्या दिखाई देता है? किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, तो बोला तुम निशाना नहीं लगा पाओगे। अर्जुन ने कहा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, केवल चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। पड़ोस में झांकने वाला कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। वो क्या पुरुषार्थ कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है, मुझे वो नहीं देखना। मुझे तो अपना पुरुषार्थ देखना है, अपने समय को सफल करना है। मेरा समय किसी भी कीमत पर व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, वरना क्या होगा? आने वाली हर्डल में कुछ भी स्पर्श हो जाएगा, आउट। जो हर्डल रेस होती है, अगर जंप लगाते समय जरा भी कुछ छू गया, कपड़ा भी स्पर्श कर गया, आउट। तो आने वाली हर परिस्थिति को जंप लेते हुए हमें निकलते चले जाना है। हमें अपने लक्ष्य को स्पर्श करना है, किसी और चीज़ को नहीं। और अगर हमने दाएं बाएं झांकने की कोशिश की, समय चला जाएगा। परीक्षा हॉल में बैठा हुआ व्यक्ति 3 घंटे उसको मिलते हैं। उस 3 घंटे में अगर आप उससे कहें कि थोड़ा हमसे बात कर लो, पेपर तो हो ही जाएगा, बहुत कुछ आता है आपको क्या फ़र्क पड़ता है, 1 घंटे में आप लिख के निकल जाओगे। लेकिन हम बात करना क्या, देखना भी गवारा नहीं करते। ये 3 घंटे हमारे लिए बहुत बहुमूल्य हैं। तो बाबा ने जो हमको समय की बात सुनाई कि रिहर्सल होने शुरू हो गए हैं। अभी सबको मालूम है केदारनाथ में जो कुछ हुआ, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको ना मालूम हो। कहीं कुछ प्राकृतिक आपदाएं घटती हैं तो हम सब बड़े सचेत हो जाते हैं। जब तक उनका समाचार सुनते हैं, अरे बाबा ने कहा है, ये तो होना ही है। कुछ भाई बहन कहते हैं अरे होना तो है ही है, नथिंग न्यू, आगे भी होना ही है, क्या फ़र्क पड़ता है, बाबा ने कहा है। लेकिन हम ये देखें, हमने कुछ तैयारी की। बाबा ने साथ साथ ये भी कहा है कि अभी प्रकृति का एक तत्व एक स्थान पर अपना स्वरूप दिखा रहा है। एक समय वो भी होगा जब ये प्रकृति के 5 तत्व अपना स्वरूप दिखाएं। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? हम उस समय बड़े हृदय से कह सकते हैं नथिंग न्यू, ये तो होना ही था, हम तैयार हैं कहने के लिए। अभी ये घटनाएं हमें दूर की लगती हैं। हम बॉम्बे में हैं और घटना उत्तराखंड की है, या हम यूपी में हैं और घटना गुजरात की है, या मद्रास में सुनामी की लहरें हैं, या आसाम डूब रहा है। तो बोला हाँ हुआ है, हो रहा है, ये तो होना ही है, बाबा ने कहा है, नथिंग न्यू। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है हम कितने तैयार हैं। बाबा ने कहा अभी तो वक्त है। एक प्रदेश में घटना घटती है तो विभिन्न प्रदेशों के भाई बहन जाकर वहाँ मदद करते हैं, सरकारें मदद करती हैं, हम फिर भी राहत पहुँचाते हैं। इवन केवल इतना ही नहीं है कि सरकारें राहत पहुँचाती हैं, हम खुद भी उनके लिए योग करते हैं। हमारी दादी ने विशेष सद्भावना प्रकट की, यहाँ से भी मेडिकल ग्रुप गए सहयोग करने के लिए। तो अभी हम सब मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि जब हम एक दो को मदद नहीं कर पाएंगे, सभी उसके अधीन होंगे। उससे भी बड़ी बात यह है, बाबा ने कहा है हमारे संस्कार, बहुत पुरानी बात है,
बाबा ने संदेश में बताया था कि हमारे अंदर जो संस्कार या जो विकृतियां कहीं बहुत सूक्ष्म रूप में रही हुई हैं, बहुत सूक्ष्म रूप में रही हुई हैं, जिन्हें केवल हम जानते हैं, कोई और नहीं जानता, कोई और नहीं जानता, केवल हम जानते हैं। वो छोटी छोटी सी कमियां बहुत बड़े रूप में समाज के सामने नजर आई। छोटा सा दाग बहुत बड़े पर्दे पर नजर आएगा, उस समय हम नहीं छुपा पाएंगे। क्यों नहीं, हम इस भट्टी में आए हैं तो इस भट्टी में उस छोटी सी कमी को भी निकाल के ही जाएंगे, ऐसा पक्का कर लें। ऐसा ना हो कि फिर दुनिया उस बहुत बड़े स्वरूप में हमारी उस छोटी सी कमी को देखे। बाबा ने कहा उस समय हम रख नहीं पाएंगे दबा के, वो विकृतियां विशाल रूप में होंगी हमारे सामने। छोटी सी विकृति, छोटा सा संस्कार बहुत बड़े रूप में नजर आएगा। आपने बहुत बड़ी बड़ी बातों को पार कर लिया, आप निर्विकारी हैं, आप निरअहंकारी हैं, आप निर्विघ्न बन रहे हैं, बहुत पुरुषार्थी हैं। लेकिन ये भट्टी हमारे आगे एक आईने की तरह सामने होती है। ये हमें आईना दिखाती है। ये उस यंत्र की तरह है जो हमारे पुरुषार्थ के प्रेशर को चेक कराती है कि हम देखें। लेकिन जब हम हृदय से भट्टी करने के लिए तत्पर हो, जिस समय आर्मी में मार्च गो नहीं, केवल मार्च, कोई भी सेना का बड़ा अधिकारी मार्च बोलता है तो क्या होता है, हर सैनिक अपनी किट बैग लेके तैयार हो जाता है। उसमें पानी भी होता है, उसमें कुछ सामग्री, खाद्य सामग्री भी होती है, उसमें फर्स्ट एड किट भी होती है, उसमें उसके वेपन्स भी होते हैं। उसका अपना सब तैयारी के साथ खड़ा हो जाता है कि जिस समय वो रेडी कह देंगे उस समय चलना, आगे बढ़ना है। और अगर वो रात भर रेडी नहीं कहते तो रात भर उसी तरह सेना तैयार खड़ी रहती है कि किसी भी समय हमारा अधिकारी हमें आज्ञा दे सकता है कि हम आगे जाएं। तो किसी भी समय प्रकृति, किसी भी समय बाबा हमें अगर रेडी कह दे और चलने की बात कह दे, हम तैयार हैं। तो हम अभी भी कहीं कहीं अपना समय यूं ही व्यतीत कर देते हैं। अभी भी हम आ रहे थे तो हमने देखा कुछ इधर बैठे हैं, कुछ उधर बैठे हैं। बहुत मुश्किल से घरों से निकल के आते हैं। अच्छा है, यहाँ के वातावरण में जो पावनता है उसको अपनी सांसों में घोलने के लिए ताज़ी हवा के साथ बैठना भी ज़रूरी है। लेकिन सफल तभी होगा जब हम अपनी दादियों की दृष्टि, अपने बाबा की निरंतर याद को कायम रखने में सफल होंगे। हम ये देखें कि कहीं अचानक हमारे लिए मार्च न कह दिया जाए और उस समय हम खोजते रहें कि अभी हमारा ये पुरुषार्थ तो ढीला है, अभी हमने ये तो किया ही नहीं है, अभी कुछ बाकी है। जीवन में बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े कवि, बहुत बड़े बड़े लेखक, बहुत बड़े बड़े संत तक जाने से पहले अगर पूछा गया कि कोई इच्छा, कोई चीज़ बाकी तो नहीं है, आज आप संसार से विदा ले रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? एक बार रविन्द्रनाथ टैगोर से कहा था तो उन्होंने कहा, अरे अभी तो मैं अपने जीवन की सबसे उत्कृष्ट रचना कर ही नहीं पाया हूँ, अभी लिखने को बहुत कुछ बाकी है। तो सारा जीवन हमने क्या किया? किसी से पूछा जाए तो बोले, अरे मैंने बहुत भगवान का नाम लिया है, लेकिन जितनी गहन तपस्या करनी चाहिए थी वो तो हो ही नहीं पाई। मैं तो भगवान की मूर्ति को ही देखता रहा, मुझे जो कहना था वो कह ही नहीं पाया, इसके पहले मेरे मिलने का समय समाप्त हो गया। तो ऐसा हमारे साथ ना हो। एक घड़ी, आधी की पुण्याधी। आप थोड़ा सा इमेजिन करिए कि आपने बाबा को कहाँ बिठा रखा है।
बाबा कहता है बच्चे आप तैयार हो, आप हाँ बोलो, मैं दरवाज़ा खोलूं। मैं कभी कभी कहती भी हूँ कि अगर रेलवे प्लेटफॉर्म पे अनाउंसमेंट होता है कि ट्रेन अनिश्चितकालीन लेट है, तो क्या आप वहीं बैठना पसंद करते हैं? आप क्या कहेंगे? चलो चलते हैं, आ जाएंगे, पता कर लेंगे फ़ोन से, जब टाइम होगा तो आ जाएंगे। यहाँ बैठ के क्या करेंगे? आप भी वहाँ बैठना पसंद नहीं करते। और हमारा वो मीठा बाबा, प्राण बाबा, जिसको आप जिगर से चाहते हैं, सूक्ष्म वदन में आपने बिठा रखा है। बाबा बार बार पूछता है रेडी हो? हम कहते हैं कुछ समय और चाहिए, कुछ समय और चाहिए। क्यों कुछ समय और चाहिए? हम कब तक समय मांगते रहेंगे? बाबा ने अभी पिछले सीजन में कहा, कब तक समय मांगते रहेंगे? आखिर तो प्रकृति तैयार खड़ी है, आखिर तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं, उसको कब तक प्लेटफॉर्म पर बिठा कर रखें? हमारी ट्रेनें सबकी अनिश्चितकालीन लेट हैं। हम जानते हैं कि हमारे हाथ में समय नहीं है, ये समय बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है, उसके बाद भी इस समय को हम सफल करने में अलबेले क्यों हो जाते हैं? केवल अलबेले, ब्राह्मण कुलभूषण केवल अलबेले या आलस्य में उस समय को गंवा देते हैं। ऐसा ना हो कि ये समय हमारे हाथ से चला जाए। जो करना है वो संकल्प के साथ स्वयं को बांधना पड़ेगा। जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? कलाई में एक धागा बंधवाते हैं, जिसको कहीं कलावा, कहीं कलाई बंधन या कुछ ना कुछ कहते हैं, कि हमने संकल्प लिया है, अब हम इसको करके रहेंगे। तो हम भी समय को देखते हुए अपनी श्वासों को सफल करने के लिए, अपने इस तन को, अपने इस मन को, अपने इस धन को सफल करने के लिए कुछ नहीं बाकी है। किसी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि हम कब तक हैं इस धरा पर, कब तक हमारे पास ये काया मिली हुई है हमें कार्य करने के लिए, कब तक हम इस काया से पुरुषार्थ की गति को बढ़ा सकते हैं। तो जब हमें मालूम है कि समय वापस नहीं आता, जब हमें मालूम है कि जीवन क्षण भंगुर है, जब हमें मालूम है इसी जीवन से पुरुषार्थ करना है, अगर ये शरीर छोड़ने के बाद दूसरा ले भी लेंगे तो क्या हम उससे पुरुषार्थ कर पाएंगे? तो फिर हम अलबेले क्यों? फिर अभी भी हमारी डिक्शनरी से ये कभी कभी का शब्द माइनस क्यों नहीं हो रहा है? हम दिल खोल के कहें बाबा हम तैयार हैं, आप जब चाहो, जिस समय चाहो, जब कह दो, हम तैयार हैं। हमें एक स्वर से ये संकल्प अपने प्यारे बाबा को देना है, हम तैयार हैं। तो उस तैयारी के लिए समय को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी श्वासों को सफल करना है। निरंतर योगी बनने के लिए अपने आप को एक संकल्प देना है कि हमें पड़ोसी के पुरुषार्थ को कभी नहीं झांकना। बाबा बरोबर कहता है, व्यर्थ से मुक्ति पाओ, व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाओ। व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने का केवल एक आधार है, एक आधार है, गुणग्राही बन जाओ। हमें हक ही नहीं दिया, हमें हक दिया क्या भगवान ने? बाबा ने जब कह दिया 36 अवगुण हो किसी भी आत्मा में, मगर एक गुण तो है ना, उसने मुझे पहचाना। अगर उसने पहचाना और ये गुण उसमें है तो मेरा अति प्रिय है। उसने मुझे पहचाना, ये कम बड़ी बात नहीं है। और एक गुण तो भगवान हर एक को दे के भेजता है। अगर हम उसके उस एक गुण के भी ग्राहक हो जाएंगे ना, व्यर्थ बंद हो जाएगा। केवल गुणग्राही बन जाएं, सारी दुनिया अच्छी है, कोई बुरा है ही नहीं। कम से कम बाबा का बच्चा तो है। दादी जी के जब अस्वस्थ थे अंतिम दिनों में भी दादी आंख बंद करके बैठे हों
और अगर दादी को ये कह दिया जाए कि दादी बाबा के बच्चे आए हैं, तो दादी तुरंत आँख खोल के कहती थी कहाँ। दादी ने हर भाई बहन को अगर देखा तो केवल इस नज़र से देखा, मेरे बाबा के बच्चे। जाते जाते भी दादी को बाबा के बच्चों से अति स्नेह था। मुझे याद है कि उनके स्वास्थ्य के कारण एक बार कहा, दादी आप बाहर नहीं जाना, दादी आप बिल्कुल नहीं निकलना। बहुत समझा के गए, मुझे बिठा के गए, दादी बाहर नहीं जाए। और दादी कहती है मुझे ले चलना दरवाजे तक। मनोरमा दादी कॉटेज के दरवाजे पे आके खड़े हो गए और बड़े प्यार से, बड़ी मीठी दृष्टि से देख रहे हैं, बाबा के बच्चे जा रहे हैं। और बाबा के बच्चे तपस्या धाम से निकल रहे थे। दादी 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 जैसे कोई ईद का चांद देख ले। दूर, काफ़ी दूर फासला था, लेकिन भाई बहन खड़े हो गए और धीरे धीरे तपस्या धाम से योग करके आने वाले सारे भाई बहन वहाँ रुकते चले गए। और दादी भी बड़े प्यार से उनको दृष्टि दे के हाथ हिला रहे थे। तो दादी के अंदर कितना सम्मान था एक एक भाई बहन के लिए। मेरे बाबा के बच्चे आ गए। आज भी आपका कितना बड़ा सौभाग्य है कि जानकी दादी जी आपके बीच आए। सुबह सुबह वाणी सुनाने के लिए दादी स्वयं आए। माँ सरस्वती का साकार रूप है। और दादी स्वयं आकर के, आज आपकी भट्टी का शुभारंभ शाम को होगा, हाँ दादी आएगी, विधिवत प्रारंभ होगा, लेकिन मैं तो कहूँगी सुबह ही शुरू हो गई जब दादी ने अपने मुखारविंद से आपको बाबा के महावाक्य सुनाए। बहुत सौभाग्यशाली हैं। अभी भी टीचर्स बहनों का एक ग्रुप आया था जिसमें हमारी दादी नहीं थे, यहाँ सेवा पे गए हुए थे। तो बहुत बहुत भाग्यशाली है जिसका आगाज़ अच्छा हो, जिसका शुभारंभ स्वयं दादी ने किया हो। अभी शाम को तो करेंगे ही, वो तो औपचारिकता है, लेकिन सुबह जो शुरुआत हुई अद्भुत थी। उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। और निश्चित एक लक्ष्य रखिएगा, इन 7 दिनों में हमारा कोई भी पल, हमारी कोई भी श्वास, हमारा कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाए। एक लक्ष्य बना करके हमें पुरुषार्थ का प्रेशर यहाँ से बढ़ा के ही जाना है, बढ़ा के ही जाना है। ये समय बहुत अमूल्य है, इसको आपको सफल करना है। इतना ध्यान रख कर जाएंगे तो बहुत 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 अच्छी भट्टी होगी। और आप जब निकलेंगे यहाँ से तो खिले हुए चेहरों के साथ, खुश मिजाज चेहरे के साथ अपने सफ़र को तय करेंगे और कर्म क्षेत्र में जाएंगे। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।